अभी हाल ही में मात्र 2-4 दिन पहले आपने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि भारत में जो है कुल 10 लाख पद रिक्त हैं, 10 लाख से ज़्यादा पद बताए जा रहे हैं। और उसी न्यूज़ में संविदा योजनाएं जो हैं चल रही हैं सालों से, उनको बंद करने की सिफारिश की भी बात की गई। तो 10 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं और कहा जा रहा है कि संविदा के जो पद हैं उनको परमानेंट किया जाए, परमानेंट भर्ती किया जाए। तो आप इसी को ही कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 20 लाख क्रॉस कर जाएगा। ये पुराने जो अप्रूव्ड हैं पद, उनकी बात हो रही है। अभी जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है और उसके तहत जो नए मानक तय किए गए हैं उनको केंद्र सरकार लागू करने जा रही है और राज्यों को बजट देने जा रही है। तो उसके लागू होने के बाद जो नए मानक होंगे, जैसे 1-2 आपको नाम हम बता दें, जैसे हर कक्षा में शिक्षक योजना। तो हर कक्षा में जो शिक्षक, तो जो पुराने मानक हैं उन वो सब आंकड़े बदल जाएंगे। इसके बाद विद्यालयों में, सभी विद्यालयों में सेक्शन बनाए जाएंगे। जब सेक्शन बनेंगे यानी कि कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो भी। तो अभी ये आंकड़े आने वाले समय में ये 4 से 6 गुना हो जाएंगे। सुनने में थोड़ा सा लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं है? नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। ये वही भारत है जहाँ पर जो है अटल जी की सरकार रहती है और परीक्षण कर लेते हैं पोखरण में, जो कि संभव नहीं दिख रहा था वो भी हुआ। ये वही भारत है जो पहले पाकिस्तान के आगे जो है हमेशा निराश हताश रहता था, अभी जो है अमेरिका से भी टक्कर ले रहा है। तो सब कुछ संभव है और सब कुछ संभव बजट से होता है, सोच से होता है, प्लानिंग से होता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्लानिंग बना ली गई है। तो हम लोग चर्चा करेंगे जो है कि नियुक्ति जो मिलने की बात हमने लिखा है सामने। तो आप अगर टेट या सीटेट पास हैं तो आपको नियुक्ति जरूर मिलेगी। और आपने कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग किया होगा, बीएड या स्पेशल बीएड, डीएड या स्पेशल डीएड, या बीटीसी डीएलएड या स्पेशल डीएलएड, या एनआईएस डीएलएड, या एमएड, या फिर और भी बहुत 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 सारे कोर्सेज हैं। तो उनमें से कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने किया है। तो मानक तो यही कहता है कि आप ट्रेंड हो तो आप ट्रेंड हैं। और दूसरा मानक कंपलसरी जो है वो है टेट या सीटेट पास होने का। तो आप उम्मीद करते हैं टेट या सीटेट भी पास होंगे, तभी ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं। तो हम लगातार बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं और वो चीज़ें हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और वो चीज़ें भविष्य में फिर होती हैं और आप देखते भी हैं जो लोग पहले से जुड़े हैं। तो बीएड का गजट आने जा रहा है, एनसीटी नया गजट जारी करने जा रही है। सारी तैयारियां हो गई हैं, समीक्षा की जा रही थी, समीक्षा भी हो गई है, विधि मंत्रालय के पास भेजा जा रहा है। अब वो कानून बनने जा रहा है, बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ विषय पर चर्चा करेंगे। फिर आपको जो है एक भाई साहब से बात हुई है, एमपी से, उन्होंने कॉल किया था, वो ऑडियो भी सुनाएंगे। पूरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं और वर्तमान जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, जो कुछ चल रहा है उस पर भी चर्चा हुई है, वो सब भी सुनिएगा। तो एक एक करके हम लोग जो है चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले संविदा योजनाओं की बात की जा रही है, बंद होंगे। तो आप कल्पना कर लीजिए कि शिक्षा मित्र योजना, नियोजित शिक्षक, अतिथि शिक्षक, ये योजनाएं परमानेंट नहीं है, ये सीमित समय के लिए हैं और इनको जो है धीरे धीरे बंद करना है। और बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। उत्तराखंड ने टेट सीटेट पास वालों को जो है, जो भी शिक्षा मित्र थे उनको परमानेंट कर दिया। बिहार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा करा करके, आसान सहायक परीक्षा करा के परमानेंट कर रहा है। एमपी में जो अतिथि शिक्षक हैं उनको वर्तमान में जो भी भर्ती निकल रही है उसमें 50% का आरक्षण दिया जा रहा है। तो इस तरह से करके अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें कर रहे हैं। अन्य राज्य भी करेंगे, ठीक है, चाहे वो यूपी हो या अन्य कोई राज्य, वहां भी होगा। तो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो ये पद जो भरे जाएंगे उस पर भी आपको मौका मिलेगा। कहीं पर जैसे उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर सिर्फ टेट पास करना ही जो है काफी था। तो केंद्र सरकार अब तेजी से ये चीजें कराने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना लागू करने जा रही है, बजट देने जा रही है। तो जो भी लोग टेट या सीटेट पास हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर ये आने जा रहा है।
और जो बीएड वालों का जो थोड़ा सा एक समस्या बना हुआ है कि प्राइमरी में नहीं लिया जा रहा है, तो वो भी दूर होने जा रहा है। और हम लगातार बताते रहते हैं बीएड के बारे में कि प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक के लिए वैलिड रहेंगे। तो खैर वो सब बातें पुराने ऑडियो वीडियो आप देखेंगे सुनेंगे, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से, या गूगल कर लीजिएगा तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको एक बार पढ़िएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है और वो सब अब होने जा रहा है। यूपी के अंदर विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा था, जिनमें बच्चे कम हैं उनको मर्ज किया जा रहा था, और ये काम एमपी में हो चुका है। अभी जिनसे बात हुई है आप वो सारी बातें सुनिएगा, वो सब बता रहे हैं कि कैसे कैसे वहाँ पर हुआ। तो विद्यालयों को मर्ज करके जो पीएम श्री, सीएम राइज या सीएम कंपोजिट या अन्य नाम से जो विद्यालय तैयार किए जा रहे हैं, इनको जो है भव्य रूप दिया जा रहा है। 5000 की स्ट्रेंथ यहाँ पर तैयार की जा रही है कि विद्यालय ऐसे होंगे 5000 बच्चे पढ़ सकें, और एक एक विद्यालय को 16-16 बसें दी जा रही हैं। एमपी में ये हो चुका है। तो जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनको जो है मर्ज किया जा रहा है यूपी में। एमपी में तो खुद ही लोग अपने बच्चों को उनसे निकाल करके सीएम राइज में भेज रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जानने समझने का प्रयास क्या कीजिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। ये जो विद्यालयों की संख्या घट रही है या जो मर्ज हो रहे हैं, इससे कोई भी परिवर्तन जो है शिक्षा पर नहीं पड़ रहा है। बच्चों को शिक्षा मिलेगी। बिल्डिंग पर मत ध्यान दीजिए, बिल्डिंग की संख्या घट रही है, कारण है कि अब जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। अभी तो 2-2 4-4 कमरे के होते थे, अब बड़ी बिल्डिंग बनाकर प्राइवेट के तर्ज पर वहाँ पर बच्चों को इस बसों के माध्यम से लाया जाएगा और वहाँ बच्चे पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये जो अन्य विद्यालय हैं वो सब बंद हो जाएंगे, नहीं, वो भी रहेंगे, लेकिन जिनमें कम बच्चे हैं उनको मर्ज किया जा रहा है, बंद कोई नहीं हो रहा है। और यूपी के अंदर बार बार न्यूज आ चुका है कि जितने भी विद्यालय मर्ज हुए हैं उनका जो कैंपस है, उनकी जो बिल्डिंग है, उसमें जो है बाल वाटिका, आंगनवाड़ी को कन्वर्ट कर दिया गया है बाल वाटिका में। तो बाल वाटिका शुरू किया है, 5000 कुछ जो है बाल वाटिका उन विद्यालयों में शुरू किए गए हैं यूपी के अंदर। अन्य राज्यों में भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, तो बाल वाटिका में भी भर्ती होगी। हम एक राज्य यूपी की बात कर लें तो आप गणना कर लीजिए कि यूपी में 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, और आंगनबाड़ी 1,87,000 है, तो बाल वाटिका अभी जो है लिमिटेड है, कम है, लेकिन जैसे जैसे इनको डेवलप किया जा रहा है, प्ले एलकेजी यूकेजी शुरू किया जा रहा है, तो इनमें भी भर्तियां बम्पर होंगी। अभी इनमें ईसीसी एजुकेटर भर्ती यूपी के अंदर जो है चल रही है संविदा पर। तो ये ईसीसी एजुकेटर जो भर्ती है ये परमानेंट नहीं है, संविदा की है, क्योंकि एजुकेटर जो है वो हमेशा नहीं रहेगा, शिक्षक भर्ती हमेशा रहता है। तो शिक्षक जो है आगे रखे जाएंगे। इसमें हमारी जानकारी में है कि NIH डीएलएड और एनटीटी वालों को भी मौका दिया जाएगा प्री प्राइमरी में। और प्राइमरी में जो है बीएड, बीटीसी, डीएलएड, स्पेशल बीएड और इस तरह के जो भी डीएलएड वगैरह हैं उनको मौका मिलेगा। और जिनसे आज बात हुई है उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने जो है एमपी में एक वैकेंसी निकली है, स्पेशल डीएलएड वाले उसमें लिए जा रहे हैं। तो विशिष्ट शिक्षक की भर्ती है वो। तो विशिष्ट शिक्षक में स्पेशल बीएड, स्पेशल डीएड, स्पेशल डीएलएड जो भी कोर्स इस तरह का किए होंगे उनको रखा जाता है। वो सब भी आप अभी सुनेंगे। और ये जो स्पेशल बीएड, डीएड या डीएलएड होता है, इसके लिए जो है एनसीटी के साथ साथ आरसीआई से भी मान्यता लेना पड़ता है। ठीक है, तो चूंकि फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड हैं, या अन्य इस तरह के जो भी लोग हैं, तो उनके लिए कोर्सेज चलाने के लिए अलग मान्यता आरसीआई द्वारा दिया जाता है। आरसीआई क्या है आप ये गूगल कर लीजिएगा, आरसीआई के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये कोर्सेज जो है, चाहे आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड किया हो या अन्य कोई कोर्स किया हो या फिर स्पेशल वाला किए हो, ये कोर्स आप किसी न किसी जो है यूनिवर्सिटी से किए होंगे, महाविद्यालय से किए होंगे, या फिर डिस्टेंस दूरस्थ माध्यम से इग्नू है, राजटंडन है, और जो है एनआईएस है, और भी बहुत 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 सारे हैं दूरस्थ माध्यम से पत्राचार द्वारा कराने वाले, तो उनसे किया होगा आपने। तो आप लोग जो है संस्थानों को जानिए, समझिए, कोई अंतर नहीं है। आपने स्पेशल बीएड या तो रेगुलर मोड में किया होगा
या तो जो है आप जो है इग्नू वगैरह से किए होंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो भी कोर्स किए हैं तो आपको मार्कशीट मिली होगी। मार्कशीट हर किसी के पास होगा, जिससे प्रमाणित होता होगा, कंफर्म होता होगा कि आपने ये कोर्स किया है। साथ में डिग्री भी मिलता है, वो डिग्री भी उम्मीद है आप ले चुके होंगे। इसके अलावा जिस कॉलेज से आपने ये कोर्स किया है उन्होंने आपके लिए एक चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर बोनाफाइड आपको बना कर दिए होंगे, या आपने उनसे लिया होगा। तो 3 चीज़ें हो गई, मार्कशीट, डिग्री और चरित्र प्रमाण पत्र या फिर बोनाफाइड। जिनके पास डिग्री नहीं होगा तो हो सकता है कि उन्होंने जो है प्रोविजनल डिग्री लिया हो तो भी चलेगा। 3 चीज़ें। और चौथा, आपने जिस कॉलेज या जिस संस्था से किया, इग्नू से किया, राजस्टैंडर्ड से किया या अन्य कहीं से यूनिवर्सिटी वगैरह से किया है, तो वो मान्यता लिए होंगे एनसीटी से, आरसीआई से, ये सब मान्यताएं लेकर के तब कराए होंगे। तो आरसीआई से मान्यता तो सबको नहीं लेना होता है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, ब्लाइंड हैं, हेयरिंग वाले हैं, समस्या है, उस तरह के लोगों के लिए होता है। तो उन्होंने भी जो है जो कॉलेज जो संस्था को कराएं तो इनसे मान्यता लेकर कराए, तो वो लेटर जो उनको मान्यता मिली थी वो लेटर आप ले लीजिए। चारों चीज़ ले करके आप गूगल कीजिएगा NCTE OTP RMS, और गूगल करके जो पेज ओपन होगा वहाँ पर नीचे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन करके आप NCTE एक प्रमाण पत्र दे रहा है, वो प्रमाण पत्र ले लीजिए नियुक्ति के लिए। वो बहुत ज़रूरी है, सबको लेना है, ठीक है। तो चाहे आपने कहीं से किया हो वो ले लीजिए। भर्तियां आने जा रही हैं, बम्पर भर्ती होगी, कहीं एग्ज़ाम के थ्रू होंगे, कहीं डायरेक्ट नियुक्ति होगी। अभी जैसे जैसे सामने चीज़ें आएंगी वैसे वैसे क्लियर होगा। तो जो भी लोग टीचर ट्रेनिंग कोई ना कोई किए हैं या टेट सी टेट पास हैं उनको नियुक्ति मिल जाएगा। बड़े पैमाने पर भर्ती होने जा रही है। इसको अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा स्वीकार करना, लेकिन जैसे जैसे खबरें आएंगी हम अपडेट देते रहेंगे। आप देखेंगे, आपके आंखों के सामने ही सब कुछ होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कहीं दिक्कत आए कि ये हमारा जो कॉलेज है या इग्नू या राजस्टैंडर्ड इनको मान्यता कब मिली, कैसे, गूगल कीजिएगा या उनकी वेबसाइट पर जाइएगा तो मिल जाएगा, या फिर एनसीटी की वेबसाइट पर जाकर के भी आप ये मान्यता वाला लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। आपने देखा होगा कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालयों में एडमिशन के लिए जो है मारामारी है। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़े, हर कोई चाहता है हमारा बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़े। नवोदय विद्यालय में एडमिशन होते हैं एंट्रेंस द्वारा, परीक्षा होती है, और केंद्रीय विद्यालय में तो लिमिटेड सीटें हैं और उसमें कुछ लिमिट लगाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, वो सबके लिए नहीं है। लेकिन अब जो है राज्यों में PM श्री, CM राइज या CM कंपोजिट इस तरह के विद्यालय बनाए जा रहे हैं जो कि इनके ही जैसे होंगे। और अब जो है ये आम जनता के लिए केंद्रीय विद्यालय जो है केंद्र सरकार के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए स्पेशली है, लेकिन ये जो तैयार किया जा रहा है ये आम जनता के लिए, सबके लिए है। तो इसमें जो है आने वाले समय में आप देखेंगे भव्य बिल्डिंग। अब मॉडल भी हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था कि बिल्डिंग कैसी बनेगी 5000 स्ट्रेंथ वाली, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, सब दिखाया गया मॉडल। तो आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और जुड़ करके जो भी PDF यानी चीज़ें हैं वो व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है। यहाँ यूट्यूब पर भी हम जो है कुछ कुछ चीज़ें शेयर कर देते हैं, डाल देते हैं पोस्ट के माध्यम से। इग्नू को जो मान्यता मिली है B.Ed के लिए वो लेटर हमने डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं, और गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल करके। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं उनको जानिए, समझिए और आगे की तैयारी कीजिए। हम हर चीज़ आप तक पहुंचाते रहते हैं अपडेट, और प्रयास रहता है कि आप लोगों तक जो है ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाई जाए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अपडेट्स मिलते रहें। बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही व्हाट्सअप नंबर सामने है, वो नंबर आपको सेव करके रख लेना है PK सर के नाम से। कभी भी आप हमसे जो है व्हाट्सएप पर कुछ भी पूछ सकते हैं, और कॉल पर बात करना चाहें किसी विषय पर कुछ जानकारी लेने के लिए, चर्चा करने के लिए, तो कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, पहले समय ले लीजिएगा। और व्हाट्सएप पे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल पे बात नहीं होगी। और व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं
तो व्हाट्सएप चैनल भी है, वो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए या फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम भी ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सारे अपडेट्स वहाँ पर दिए जाते हैं, तो ज़रूरी है कि आप जो है इन सारी जगहों पर जुड़ जाइए। चलिए आगे और भी अपडेट्स हम देते रहेंगे। और अब ये शुरू होने जा रहा है और उम्मीद है कि मात्र 15 से 20 दिन या 1 महीने में बीएड का गजट आ जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये सब होंगी। अखबार में न्यूज़ आ चुका है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सुनाते हैं जो भाई साहब से बातचीत हुई है। उनके बहुत सारे सवाल थे, यही सवाल आपके भी हो सकते हैं, तो ज़रूर से सुनिएगा। आप अगर संविदा शिक्षक हैं तो भी, और अगर आप जो है बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ भी किए हैं और टेट सीटेट पास हैं तो भी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। डेली कुछ न कुछ डाला जाता है, किसी न किसी से बात करके अपडेट्स वो भी सारे सुनना ज़रूरी है, ताकि आप समझ सकिए सिस्टम को और आसानी से एक पद अपने लिए सिक्योर कर पाइए, सुरक्षित कर पाइए। तो एक पद आपको लेना है, बस इस पर फोकस कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। हर बार हम कहते हैं कि पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सामने जब आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन पढ़ाई जारी रखेंगे तो आप सफल तो हो जाएंगे, लेकिन अगर पढ़ाई जारी नहीं रखेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो पढ़ाई जारी रखेंगे तो सफल हो जाएंगे, तो ही तो आगे जाएंगे। और अगर कुछ नहीं होता है, इंटरव्यू या डेमो कुछ नहीं होता, जैसे उत्तराखंड में हुआ, शिक्षा मित्रों को डायरेक्ट कर दिया गया, ऐसे ही केंद्र सरकार अगर डायरेक्ट करने के लिए जो है लेकर आती है तब तो और अच्छी बात है। लेकिन फिर भी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई ज़रूरी है। आप जो भी एग्ज़ाम भर रहे हैं, फॉर्म आ रहे हैं, जैसे यूपी में एलटी ग्रेड आया है, प्रवक्ता जीआईसी आया है और टीएसटी पीएचटी आने की बात की जा रही है। पुराने भी एग्ज़ाम्स होंगे जो फॉर्म भरवाए गए हैं, अन्य राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा होगा, फॉर्म आ रहे होंगे, पुराने एग्ज़ाम हो रहे होंगे जो फॉर्म भरवाए गए हैं, तो उन सबको करते रहिए। चाहे आप जो है प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, जो भी पद हासिल करना चाहते हैं, तो पढ़ाई ही काम आएगा। और जो है अपडेट रहिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो, नमस्ते सर जी। हाँ नमस्कार। सर जी, वो एक डाउट था हमें डीएलएड डीएड के बारे में। डीएड के बारे में एक डाउट था हमको। अभी हमारे एमपी में जगह आई है, अभी एमपी वर्ग 1, 2, 3 में जगह आई है प्राथमिक शिक्षक में। तो उसमें जगह आई है विशेष शिक्षा की अलग आई है, विशेष शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। तो विशेष शिक्षा मतलब स्पेशल बीएड वालों के लिए होगा वो? जी 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 जी। हाँ बिल्कुल, वो ये लिख रही है उसमें स्पेशल विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। हाँ, तो जो लोग स्पेशल बीएड या इस तरह का कोई कोर्स किए होंगे जी, तो उनकी बात हो रही है ना वहाँ। अच्छा अच्छा, तो डीएड भी होता होगा ना 2 वर्षीय विशेष शिक्षा में? स्पेशल बीएड है, इसके बाद और भी इस तरह के जो भी कोर्सेज चलते हैं, स्पेशल बीएड तो है हमारी जानकारी में। डीएड तो डीएड भी हो सकता है, स्पेशल अलग से होता हो, जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, या फिर जिनको सुनने में बोलने में दिक्कत है, तो इस तरह के अलग से कोर्स होते हैं, तो ये उनके लिए है। तो अगर स्पेशल वाला मांग रहा है तो आप उसमें नहीं कर पाएंगे, जो लोग किए होंगे वो ट्रेनिंग जी, तो वो उनके लिए तो है। हमारे हमने जो इग्नू से करी है डीएलएड, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से। ठीक है, तो वो इसी में इसी में है क्या? नहीं है सर। जब वहाँ पर जब विशिष्ट वाला मांगा जा रहा है तो उसमें कैसे, अगर आपको जो है कोई व्यक्ति जो है बहरा है, नहीं सुन सकता है, तो क्या आपको जो है साइन लैंग्वेज आप पढ़े हैं, जानते हैं, उनको पढ़ा पाएंगे? नहीं सर। तो ब्रेन लिपि है, तो जो इनको दिखाई नहीं देता है उनको उसके माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो आपको ब्रेन लिपि आता है? हाँ सर, ब्रेल लिपि का तो हमारे डीएलएड में इग्नू के में वहां से दिल्ली, नई दिल्ली से तो वो ब्रेल लिपि पूरा जानते हैं आप? हाँ आती थी सर, वो तो हमने पढ़ा था। अच्छा, तो ब्रेल लिपि आप पूरा अच्छे से जानते हैं?
सर आपके अब सिलेबस तो में पूरा था? हाँ पहले था सर, अब तो भूल गए हम, बहुत दिन हो गए डीएड करे। नहीं, ब्रेल पहले लिपि से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी थी या पूरा ब्रेल लिपि ही पढ़ाया गया आपको? वो हाथ पैर पर पढ़ाते थे, इतना ही ध्यान है सर, वो मोटे अक्षरों में होता था। तो आपने जब डीएलएड किया जी तो उस डीएलएड के कोर्स में जी अलग अलग पेपर रहे होंगे 4-6, जी। उसमें किसी पेपर में ब्रेल लिपि की भी चर्चा हुई होगी, कोई चैप्टर रहा होगा। हाँ थे सर, तो किताबें आती आपने थी। आपने वो चैप्टर सिर्फ पढ़ा है ना? पढ़े तो जी ब्रेल लिपि का जब चैप्टर आप पढ़ लिए जी। तो आपको क्या लग रहा है, आप ब्रेल लिपि के जो है मास्टर डिग्री कर लिए? जी वो तो पता नहीं। जी आप जो है पहले इसीलिए हम हर किसी से कहते हैं भैया कि आप लोग अपने आप को पूरा डुबा क्यों नहीं देते हैं? जब शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं तो हर चीज की जानकारी क्यों नहीं रखते हैं? जब आपको खुद ही नहीं जानकारी रहेगी। जी आज जो शिक्षकों की जो कंडीशन है, लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जी पहले की तुलना में। अब जो है शिक्षक रिस्पेक्ट उतना नहीं पाते हैं। जो उसके पीछे कारण है वो यही कारण है कि आज के 99.999% जो शिक्षक हैं जी वो डिग्री वाले अनपढ़ हैं। जी उनको खुद नहीं कुछ आता है, थोड़ी बहुत जी चीजें आती हैं, नहीं तो कुछ पता ही नहीं है। लोग उनसे क्या पूछें, क्या जानकारी लें, उनको खुद नहीं पता। वो खुद दूसरों से जानकारी लेते हैं या फिर कंफ्यूज रहते हैं। जी जब शिक्षा के क्षेत्र में आ गए जी तो कहाँ कहाँ कितने तरह के स्कूल हैं, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, आपके राज्य में क्या चल रही है, अन्य राज्यों में क्या चल रही है, क्या बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में, पहले कब कब क्या क्या हुए, अब कब कब क्या क्या हो रहे हैं। एक एक जी चीज की खबर होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में आ गए तो कम से कम अपना क्षेत्र तो पकड़े रहिए। सही है सर। यहाँ हालत वही ये तो। है यहाँ हालत ये है कि जिस क्षेत्र में है उसकी जानकारी कुछ भी नहीं रख रहे हैं, अपडेट नहीं रह रहे हैं। और फिर कहेंगे कि जो है सरकार ऐसी है वैसी है, हमको नौकरी नहीं दे रही है। नौकरियां तो आ रही हैं नहीं वही लेकिन। तो सर मैंने। जी सर। बोलिए बोलिए। वही तो वही तो मैंने सर जी अब गूगल पे सर्च करके देखी थी, तो उसमें लिखा था आरसीआई से मान्यता प्राप्त करके वो डिप्लोमा प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, तो आरसीआई से मानता, जैसे आप डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं हाँ तो तो डीएलएड की जे बताइए उसमें कि डीएलएड तो एनसीईटी से मान्यता प्राप्त है, हम्म इससे नहीं। तो एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो संस्थान है वो आपको डीएलएड वगैरह कराते हैं। और जो अच्छा। आरसीआई है, आरसीआई का पूरा फुल फॉर्म जानते हैं? इंटरनेशनल, वो ये सर इंडिया रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। टी। हाँ हाँ इसके लिए जो है भारतीय जी। पुनर्वास परिषद, जो कि पूरा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए है ये आरसीआई। तो ये बनाई है जी। अलग एक मंत्रालय है, उसके तहत ये सारी चीजें होती हैं। ये कोर्सेज उसके द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो जी जी उससे मान्यता लेकर के ये कोर्स चलता है। तो आपने वो वाला जी कोर्स तो जी। किया नहीं है। हाँ वो इग्नू से किया है हमने, नॉर्मल दूरस्थ तो शिक्षा से। आपने जो है इग्नू से किया है, और इग्नू जो है वो पत्राचार माध्यम से दूरस्थ मोड में कराता है। जी और आपने जो किया है वो डीएलएड किया है, डिप्लोमा इन हाँ एलिमेंट्री दूरस्थ शिक्षा एजुकेशन, ठीक है। तो दूरस्थ शिक्षा क्या है, पत्राचार क्या है, इग्नू का जन्म क्यों, से। जी कब, क्यों, कैसे हुआ, ये क्या करता है, कैसे कराता है, एनसीटी क्या है, ये आरसीआई क्या है, ये सब जानकारी रखिए तो कभी कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं। आपके यहाँ जो वो तो वैकेंसी सर निकली इसलिए है तो आप। जी आपके यहाँ जो वैकेंसी निकली है वो जो विशिष्ट शिक्षा किए हुए हैं ट्रेनिंग, स्पेशल जी बीएड या स्पेशल डीएड या जो भी किए होंगे स्पेशल अलग से, तो ये उनके लिए है। जी जी अगर मान लीजिए आपने बीएड या डीएलएड किया है और दूसरा व्यक्ति स्पेशल वाला किया है, तो जो स्पेशल जी। वाला किया है वो तो दोनों को पढ़ा सकता है। वो दोनों सामान्य, हाँ, को सामान्य पढ़ता को है भी बिल्कुल। और उनको भी। लेकिन आप नहीं पढ़ा पाएंगे, हम नहीं पढ़ा पाएंगे अगर हमने स्पेशल वाला नहीं किया है तो, क्योंकि वहाँ पर अलग जी से जी स्पेशल बिल्कुल। ट्रेनिंग होती है। क्योंकि जो जी 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 वही तो ब्लाइंड, इसको गूगल पे बताना। हाँ, जो ब्लाइंड होते हैं, जिनको हेयरिंग में प्रॉब्लम है,
जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, ये इनकी थोड़ी अलग मुंह नीड फुला होती है। देते हैं। हाँ, इनकी नीड जो है, जी। ज़रूरतें कुछ अलग होती हैं, तो इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है वो। ठीक है, अच्छा, वही तो जब आपने आरसीआई पढ़ा, तो आपने जब जी। आरसीआई पढ़ा, स्पेशल डीएड पढ़ा, तो आपने गूगल कुछ करके ट्राई किया नहीं कि चलो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, यूट्यूब पर जा करके कुछ इसकी जानकारी करें? हाँ हाँ, कर ली ना ट्राई, आपको इसलिए तो फोन लगाया सर, हमको उसमें वो नहीं मिली क्या संताप ना, इसलिए आपको लगाया गुरुजी का। चलिए, कोशिश क्या वो कीजिए कि जो भी एनसीईआरटी। कोशिश क्या कीजिए, जब भी कोई नया चीज़ सामने आए, तो आज वो नया जी है, लेकिन आज के बाद फिर वो नया न रह जाए हमारे लिए, इसलिए आधा जी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा उसी पर दे करके गूगल कर लीजिए, यूट्यूब देख जी लीजिए, चैट जीपीटी से जी। जानकारी ले लीजिए, इतना ले लीजिए जानकारी कि आज के बाद वो नया रह ही न जाए। सही है सर। तो जब भी कुछ नया आए वो- तो यही कीजिए। जी सर जी। सर एक और समस्या अब हमें आ रही है, हम अतिथि शिक्षा कहेंगे जहाँ एमपी में। हम्म तो एमपी में हम गेस्ट टीचर हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। हम्म 10-11 साल हो चुकी हैं, हम टेट पास हैं, सुपर टेट भी पास हो चुके हैं। हम्म। और आपके वीडियो हम देखते रहते हैं पूरे भारत में सर, कब तक होगा हमारा? तो अभी देखिए, एक न्यूज आई है, उसमें बताया गया है कि 10 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। हाँ जी जी जी, पल्ली पल्ली आपने भेजी थी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो अभी जो है, जो पुराने जो आंकड़े हैं, जी जो पुराना अप्रूवल मिला हुआ है पदों जी का, तो ये पुराने आंकड़ों पर बात हो रही है अभी। और जी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है, जो नए आंकड़े आएंगे, जी जो नए मानक लागू होंगे, हर कक्षा में शिक्षा योजना जो लागू होगा, तो अभी उसके जो नए आंकड़े आएंगे, तो ये जो 10 लाख आंकड़ा है, ये 4-6 गुना बढ़ जाएगा। जी जी ये जो जी है सीधे जो है 4 से 6 गुना हो जाएगा। तो जी पद जो अभी बात हो रही है, ये पुराने हैं, जी जो पहले से खाली हैं, जी ये उनकी बात हो रही है। और हर जी कक्षा में शिक्षा योजना के लिए अभी जो है, केंद्र सरकार जी ने बजट नहीं दिया है, ना ही अभी इसके लिए अलग से कोई घोषणा किया है। तो जब जी उसकी घोषणा होगी, अलग से उसके लिए बजट मिलेगा राज्यों को, तो जो है धीरे धीरे राज्य इन पदों को भरना शुरू करेंगे। तो वो तो अभी आना बाकी है, और संभावना है जी यूपी में तो नवंबर से मार्च के बीच में कहा जा रहा है। अब अन्य राज्यों में क्या प्लानिंग है, वो धीरे धीरे आएगा सामने। जी राज्य उसमें आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें कहा गया है कि संविदा को जो है समाप्त करना, संविदा समाप्त योजना करना बंद है। जी करना जी है। हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ ली तो उसको। इसीलिए आप लोगों को वहाँ पर जो है 50% आरक्षण वगैरह दे करके हाँ जो 50 देते हैं ना। हाँ, तो जो भर्तियाँ आ रही हैं, उनमें मौके दिए जा रहे हैं। तो अभी बहुत सारे पद आने बाकी हैं, तो जी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि सबसे मेन होता है, चाहे आपका घर हो, चाहे हमारा घर हो, वो जो जी कमाई, जो घर में सदस्य हैं जितना कमा रहे हैं, उसी से तो सारा काम होता है ना। जी और उसी जो कमाई है, चाहे एक लोग कमाने वाले हों, चाहे 4 लोग कमाने हों, जो पैसा आ रहा है कमा करके हर महीना, जी उसी से तय होता है कि किसी का इलाज कराना है, किसी का ऑपरेशन कराना है, किसी को कोई पढ़ाई कराना है, किसी को कहीं घूमने जाना है, घर में जी कोई गाड़ी या बड़ी चीज़ खरीदना है, कोई ज़मीन खरीदना है, कुछ भी है, उसी जो कमाई है सबकी, उसी से तय होगा ना कि कब क्या जी किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कोई बड़ा काम करना है, कि ज़मीन खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो उसमें जो है बड़ा अमाउंट लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है। जी तो हम लोग क्या करते हैं, इन कामों को तय कर लेते हैं, भैया अभी नहीं, अब 2 साल बाद हम लोग जो है गाड़ी खरीदा जाएगा। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, सोचते हैं कि नहीं इस तरह से? जी 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 तो जब भी कोई बड़ा काम होता है, उसके लिए बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो हम जी आप भी प्लान करते हैं कि हर महीना इतना इतना चलो बचाएंगे, तो 2 साल में इतना इकट्ठा हो जाएगा, तब ये काम कर लेंगे। जी तो जी ऐसे ही जी चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, जी वो भी जो कमाई आती है, यानी कि जो हर जगह से टैक्स वगैरह से जो पैसा आता है, जी जो बजट होता है, उसी अनुसार ही तो काम करेंगे। जी जी तो जी जैसे जैसे इसलिए ही बजट हम आता कहते हम्म हैं जी, इसलिए ही तो हम सर शिक्षा मंत्री के पास गए थे अभी, अतिथि शिक्षा, उनने जो बोली छत्तीसगढ़ का आदेश दो, हम उसी पर कार्रवाई करेंगे तुम्हारी नियमितीकरण की, सम्मिलन की, समायोजित की, ऐसी बोला है उन्होंने। देखिए, एक बात, सीधी सी बात जानिए
कि जी किसी के जाने से, किसी के कहने से अगर कोई अधिकारी, मंत्री, कोई जी जो है सीएम, पीएम, कोई अगर जो है अपनी नीतियों को बदल देता है कि आप ये लेकर के आए तो हम ये काम कर देंगे, जी तो अगर वो कर देता है सच में, तो मेरी नज़र में वो एकदम गधा है इंसान। जी जी। ऐसे तो भाई हर कोई आता रहेगा कि ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए, तो वो सबका करता रहेगा। नहीं ऐसे नहीं नहीं। सिस्टम चलता है जी जी जी। भाई। ऐसे अगर करने लगेंगे तो कितने लोगों का करेंगे, सब तो अपने अपने हिसाब से चाहेगा ना। सही है सही। जो नीतियां हैं, जो प्लानिंग है, जो योजनाएं हैं, हाँ वो उसके कहते हैं। उसके अनुसार सारा काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार करती है। जी अब जो नीतियां बनाकर वो चले हैं उसको करेंगे, जी उसमें किसी का लाभ हो, किसी को लाभ ना हो, जी। वो अलग मैटर है। हाँ तो इसलिए लोक शिक्षण ने IAS अधिकारी होते हैं शिक्षा विभाग में ने, तो उनने हमसे टेट पास की जानकारी अनुभव भी ले लिया है। पर वो केंद्र का ही बोल रहे थे, एक अधिकारी, केंद्र की नियम आने दो कहीं। आप सही। लोग पहले इस दुनिया को कैसे चल रहा है, ये सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिए। जी आप लोग जब फ़ोन करते हैं, जब बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम किसी जो है जी। प्राइमरी सेक्शन के बच्चे से बात कर रहे हैं। सही है लगता ही नहीं है कि जो है आप लोग जो है टीचर जो है बन चुके हैं या बनने की कतार में। लगता ही नहीं हम टीचर से बात कर रहे हैं। आप लोग के सवाल ऐसे ऐसे होते हैं, बातें ऐसी ऐसी होती हैं, जैसे लगता है कि अभी अभी बस दुनिया में कदम रखे हैं और अभी सब समझने का प्रयास कर रहे हैं इस दुनिया में। जबकि आए आपको कम से कम 25-30 साल हो गए होंगे। सही है सर। 25-30 साल में आप इस सिस्टम को नहीं समझ पाए कि कैसे काम होता है। जी सीधी सी बिल्कुल बात बिल्कुल है, सर। मैं सीधी सी जी बात है, हम आप जी पैसा कमाते हैं और कमाने जी के बाद तय करते हैं कि इन पैसों को कैसे खर्च करना है। कितना पैसा घर में खाने पीने पर खर्च करना है, कितना पैसा दवाई पर, कितना पैसा दूध पर। यानी जो पैसा कमा रहे हैं उन्हीं से तय करते हैं कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है ना। जी जी जी। लेकिन जो सरकारें हैं राज्य की या केंद्र की, वो कैसे करती हैं? वो पहले ये नहीं कि कितना कमाई है, वो नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि हमें कहाँ जी कहाँ खर्च करना है, कहाँ सड़क बनाना है, कहाँ पुल बनाना है, कहाँ नई रेल लाइन बिछानी है, हाँ कहाँ जो है स्कूल बनाना है। ये सब तय कर लेते हैं कि जो है हमें ये काम करना है। अब उस काम सही। को तय करने के बाद तय करते हैं कि अब इसमें खर्चा कितना आएगा, टोटल पैसा जोड़ो, कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो हाँ पैसा फिर जोड़ते हैं। अब फिर हाँ उतना पैसा वो जोड़ करके कि अब इतना पैसा लेकर के आना है, तो कहाँ से लेकर आएंगे? तो चलो भाई जो है ये टीवी फ्रिज जो है उस पर जो है इतना टैक्स बढ़ा दो, ये इस पर इतना टैक्स बढ़ा दो, जो GST सड़कें हैं उस पर जो है टोल टैक्स बढ़ा दो, GST। या फिर ये फॉर्म निकाल दो, तो इतने लोग फॉर्म भरेंगे तो यहाँ से पैसा आ जाएगा। सही है यानी कि यानी कि हम लोग जो कमाते हैं उससे तय करते हैं कि क्या क्या करना है, और वो गवर्नमेंट क्या करती है, जी ठीक इसका उल्टा, वो तय करती है क्या क्या करना है, उसके बाद तय करती है कि ये पैसा कहाँ से कमा कर लाना है। हाँ तो इतना भी नहीं अगर समझ पाएंगे, तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, अभी तो बाकी दुनिया की समझ पूरी बाकी है। जी हम तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण, कितना फर्क है हमारे बजट और सरकार के बजट में। सही है सही। पूरी तरह से एकदम दोनों विपरीत हैं। सही है। नहीं सर, आप बोलते थे ना पहले के CM राइस सभी स्कूल बनेंगे, तो हमारे MP में बनने लगी, और हाँ, UP वो में भी भी बन आपकी रहे, बनने, हाँ हाँ। वहां भी बनने लगी। तो सब देखे सामने है अब। नहीं नहीं सही है, बाल वाटिका भी बनने लगी, हमारे तरफ भी PM श्री भी बनने लगे, आप बोला तो सारी चीजें आ गई ना सामने। नहीं 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल आ गई। PM श्री की आ गई, आपकी बात एक सही। दूसरी बात आपकी CM राइस माने जी पूरे वो बस चलेंगी 16। बाल वाटिका भी। बाल वाटिका भी, मिनी आंगनवाड़ी चालू हो गई हमारे तरफ। अब जो सीएम राइज है उसमें जो है बसें चलाई जा रही हैं, बच्चों को घर घर से लेकर के आएंगे। बिल्कुल एक एक बिल्कुल सीएम हमारे राइज में तरफ 16 बस चलेंगी। 16 बस चलेंगी। हमारे गांव में ये सर CM राइस बन गया है और चालू हो गई बसें। तब बताइए कि कितना परिवर्तन हो गया। जब बस से बच्चे सीएम राइज तक आ जाएंगे तो क्या जरूरत है हर गांव गांव में स्कूल की? नहीं नहीं, और भाई में कंप्यूटर लैब, खाना, खेल बच्चों को बढ़िया।
और प्राइवेट बच्चे हमारे तरफ प्राइवेट बच्चों को हटा करके सीएम राइस में डाल रहे हैं लोग, सुविधा के देख करके। तो अब बताइए कि कोई परिवार है, उस परिवार में मान लीजिए कि जो पुरुष है वो कमा रहा है, मान लेते हैं 25-30 हज़ार 40 हज़ार कमा ले रहा है जी और अपने बच्चों को पढ़ा रहा था प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे पर महीने का 2-3 हज़ार रुपये खर्च आ रहा था। अब 2 बच्चे हैं, 6-7 हज़ार रुपये दोनों बच्चों के पढ़ाई पर खर्च हो जा रहा है। उसके बाद ट्यूशन वगैरह अन्य सारी चीज़ें अलग हैं। तो 6-7 हज़ार रुपये वो जो खर्च कर रहा है, अब अगर वो अपने बच्चे को सीएम राइज में डाल दिया तो वो पैसा उसका बचने लगेगा कि नहीं? बचने लगा, और पूरी सुविधा और सब कुछ बढ़िया व्यवस्था सुविधा मिल रहा है। बच्चा सीएम राइज में पढ़ने लगा बढ़िया स्कूल में, जैसे नवोदय विद्यालय। हाँ, जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इसमें मारामारी लगी रहती है कि हमारा बच्चा बस एडमिशन हो जाए केंद्रीय विद्यालय में। ऐसे ही जो है उसी तर्ज पर ये पीएम श्री सीएम राइज बनाया जा रहा है। अब इसमें भी मारामारी होगी, हर कोई चाहेगा पढ़ाना अपने बच्चे को। तो एक तो यहाँ पर जो है बढ़िया संस्थान मिल जाएगा, अच्छे टीचर मिल जाएंगे, व्यवस्था बढ़िया मिल जाएगी। और दूसरा, जो प्राइवेट में उतना पैसा खर्च कर रहे थे वो पैसा उनका बचेगा। जी 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 तो आने वाले टाइम में तो स्कूलों को इस तरह से जो है किया जा रहा है कि प्राइवेट को टक्कर दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ों को देखते रहिए, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदलने जा रहा है। अब कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड सब लगा करके लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और क्या क्या सब प्लानिंग किया गया है। अब बिल्कुल खाना की व्यवस्था है अलग से, और सब किचन, बहुत बढ़िया खेल व्यवस्था, कंप्यूटर बच्चों को 1 से 12वीं तक। तो अब तो आपकी एक बात और सर, सब सही होते जा रही हैं, अब तो जी और होती चली जाए सर जी, हमारी सब होगा, धीरे धीरे होगा। शिक्षा में शिक्षा की बात। अब ये अतिथि शिक्षक वगैरह आने वाले टाइम में ये सब जो पुराने लोग हैं ये सब लोग कहीं ना कहीं हो जाएंगे परमानेंट, आप भी हो जाएंगे। और फिर ये जो अतिथि शिक्षक, शिक्षा मित्र या जो भी योजनाएं चल रही हैं ये सब बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल, फिर तो सर आप हम मिठाई लेके आएंगे कभी। जो 10 लाख वाला न्यूज आया था उसमें तो संविदा शिक्षक की स्पेशली अलग से बात की गई है कि इसको बंद करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब बंद होगा। बस ये है कि अचानक से कोई चीज़ नहीं होता है, जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी प्लानिंग होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो तत्काल किए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि उनको लागू करना और पूरी तरह से धरातल पर उतारना 5 साल, 10 साल, 20 साल लग जाते हैं। जी बिल्कुल। तो जो इतनी पुरानी व्यवस्था चली आ रही है स्कूलों की, जी अब जो है सीएम राइज, पीएम श्री स्कूल खोल के बच्चों को वहाँ पर जो है लाया जा रहा है। तो जो गांव-गांव में स्कूल हैं जी छोटे, तो अब उनकी तो अब उनकी तो जरूरत रह नहीं गई। बिल्कुल, हमारे तरफ नियम है 20 से कम बच्चे होंगे वो सीएम राइज में जाएंगे। अब बताइए 20 बच्चे के लिए एक स्कूल चलाना कितना भारी खर्चा उस पर होगा फालतू का। जी जी। वही 20 बच्चे आस ही पास जो है जो दूसरे स्कूल हैं वहाँ चले जाएं, बस की व्यवस्था है, बस से चले जाएं। जी। तो वो जो साल में 1-2 करोड़ 4 करोड़ जो भी उस स्कूल पर खर्च हो रहा होगा एक 20 बच्चों के लिए। जी। अब वही जो है 20 बच्चे दूसरे स्कूल में चले गए तो वो जो पैसा यहाँ खर्च हो रहा था अब वो उसी स्कूल में वहाँ दे देंगे। जी जी। तो वहाँ पर जो संसाधन देंगे, मान लीजिए वहाँ पर अगर एक प्रिंसिपल को रख दिए तो वो पूरा स्कूल देख लेगा पूरा। वहाँ अगर जो है डिजिटल बोर्ड लगा दिए तो उसमें जो है सिर्फ 20 बच्चे नहीं कई हजार बच्चे पढ़ लेंगे, वहाँ उसका लाभ उठा लेंगे। जी जी जी। तो यही तो है, इसीलिए तो किया जा रहा है कि हम थोड़ा थोड़ा खर्च कर रहे हैं, उसकी जगह हम एक ही जगह वो बढ़िया व्यवस्था कर दें, बच्चों को उठा कर ले आए। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो सर यूपी में मैंने सुना था न्यूज पे, वो कुछ हंगामा कर रहे हैं, क्यों सीएम पागल है ना, सब पागल है। इसीलिए तो हम इनको डिग्री वाले अनपढ़ कहते हैं कि ये गधे जो है पढ़ेंगे नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और कोई चीज हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है समझेंगे नहीं। बस कोई कह दिया कि भैया आपका कान कौवा लेकर भाग गया और कौवे के पीछे भागना शुरू कर देंगे।
सही है सर। अपना कान इसलिए तो नहीं चेक मैंने करना। उनसे बोला, उन हम्म यूपी वालों से मैंने बोला, मुझे मिले भी एक उधर से कहीं पे जा रहे थे भैया वो, हम्म उनसे बोला भी, उनके वो सर बोलते हैं टेट पास वाले, वो सही बोलते हैं सर, उनने हमारी तरफ भी बोली थी, जहाँ भी बनने लगे आपकी तरफ बन रहा है, उससे नुकसान नहीं है भैया, बन गई, आप सर से बात कर लेना, मैं नंबर भी दे दिया था। अरे उनको नहीं समझ में आएगा, ये लोग जो है अकल के अंधे लोग हैं। हम्म, एक दिन में कोई चीज़ अगर आप बता देंगे तो वो कहाँ से इतनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे, पहले से नेगेटिव हैं और कुछ वो अपडेट लेते नहीं हैं। तो बस धरना मरना में जाते हैं वो बस। हाँ, तो कोई भी चीज़, कोई सही चीज़ बताएगा तो वो उनको कहाँ दिखेगा, कहाँ समझ में आएगा। बस नेगेटिव हैं, फर्जी बातें उनको बता दीजिए, वो पहले समझ में आ जाएगा, उनका दिमाग वहाँ चलेगा। बस बस वही तो, मेरे सर मेरे साथी भी कुछ टीचर वो अति शिक्षक हैं, उनसे मैं बोलता हूँ, क्या मन सर बताते हैं यूपी वाले, वो नई शिक्षा नीति को एनसीईआरटी पढ़ करके वो नियमित होंगे अपन, नहीं नहीं, अरे वो तो कोई झूठी है और वो झूठी बोल रहा है और ये है वो है, ऐसी बात है, नेगेटिव बोलते हैं वो। अरे ठीक है, बन क्या। चलिए, जिसको जितनी समझ वो अपने हिसाब से कर रहा है। किसको सही किसको समझाया जाएगा, जिसको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो भी ठीक। सही है। बस अपना देखिए, हर व्यक्ति अपना अपना देखेगा तो भी हो जाएगा। जी जी जी। चलिए, बाकी तो आप तो देख ही रहे हैं, हर वक्त एक्टिव हैं आप। नहीं नहीं बिल्कुल, हम नई शिक्षा नीति से एक्टिव हैं सर, तो बस और आप नियम पढ़ते रहते हैं। देखते रहिए। बहुत बढ़िया सर। चलिए, और सब ठीक है ना? हाँ हाँ सर जी, बहुत बढ़िया है सब जगह, स्कूल बढ़िया चल रहा है। चलिए बढ़िया है। चलिए रखें फिर। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार।